तूने नाथी का माड़ा समझ लिया इसको, तूने नाथी का माड़ा समझ लिया इसको, तूने नाथी का माड़ा समझ लिया इसको, तूने नाथी का माड़ा समझ लिया। पेपर मैं शिक्षा मंत्री था ना, तो शिक्षा मंत्री कराता है क्या रीट का पेपर मैं शिक्षा मंत्री था ना, तो शिक्षा मंत्री कराता है क्या रीट का पेपर मैं शिक्षा मंत्री था ना, तो शिक्षा मंत्री कराता है क्या रीट का पेपर। मैं 2-5 दिन का मेहमान हूँ, तो मेरे से कराना मैं 2-5 दिन का मेहमान हूँ, तो मेरे से कराना मैं 2-5 दिन का मेहमान हूँ, तो मेरे से कराना। राजस्थान में रीट धांधली को लेकर लगातार सियासत गर्म है, जहां पर विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे को उठा रहा है। तो 9 फरवरी से विधानसभा सत्र भी शुरू हो रहा है, जहां पर विपक्ष सदन के अंदर गिरेगा तो दूसरी तरफ बेरोजगार सड़कों पर गिरेंगे। लगातार भाजपा का प्रदर्शन जारी है और सीबीआई जांच की मांग के साथ इस परीक्षा को रद्द करने चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा हैं, लगातार उनके गैर जिम्मेदाराना जवाब जो हैं वो सामने आ रहे हैं। जब एक प्रतिष्ठित चैनल ने उनसे पूछा कि पूर्व शिक्षा मंत्री से पूछा गया कि आपके समय में ये परीक्षा हुई है, तो उनका कहना था कि क्या शिक्षा मंत्री ये परीक्षा करवाता है। तो शिक्षा मंत्री से भी लोग पूछ रहे हैं, विपक्ष पूछ रहा है कि फिर शिक्षा मंत्री का काम क्या होता है। क्या शिक्षा मंत्री सिर्फ भविष्य का, बेरोजगारों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा हो तब चुप रहने का काम शिक्षा मंत्री का होता है, या परीक्षाओं में धांधली होती है तब शिक्षा मंत्री का चुप रहने का काम होता है। लगातार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं और जब से पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा चीफ बने हैं, ये ऐसा समय था जब कांग्रेस की सरकार के अंदर बड़ा उलटफेर जारी था और बड़ी सियासी संकट आया हुआ था। ऐसे समय में गोविंद सिंह डोटासरा को ये जिम्मेदारी पीसीसी चीफ के रूप में दी गई और उसके बाद में लगातार पीसीसी चीफ के साथ सबसे पहले उनका ये कहना कि कुछ ही समय का समय बाकी है, मेरे से जो काम करवाना है वो करवा सकते हैं। लगातार इसको लेकर वीडियो वायरल हुए, तो उसके बाद कुछ शिक्षा विभाग के अध्यापक उनके पास पहुंचे तो उनका कहना कि क्या ये नाथी का बाड़ा समझ रखा है। तो नाथी के बाड़े ने नाथी का बाड़ा लगातार उनके इर्द गिर्द घूम रहा है। अब नाथी का बाड़ा उनकी गले की फांस बन गया है। पिछले दिनों भाजपा के युवा मोर्चा के छात्रों ने जाकर उनके सीकर आवास और जयपुर आवास पर नाथी का बाड़ा और कालिक पोतने का काम किया, तो इस पे भी सियासत खड़ी हो गई। लगातार शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा अपने बयानों से बाज नहीं आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का काम परीक्षा करवाना नहीं होता। तो शिक्षा मंत्री जी हमें ये बता दीजिए, पूर्व शिक्षा मंत्री जी हमें ये बता दीजिए कि आखिरकार ये काम किसका होता है। बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो तो उनको बचाना और उनके भविष्य को सुरक्षित करना काम किसका होता है। शिक्षा मंत्री क्यों बनाया जाता है, इन सब सवालों के जवाब आखिरकार शिक्षा मंत्री को देने ही होंगे। लेकिन अभी भी सरकार सीबीआई को जांच देने की बजाय एसओजी पर ही टिकी हुई है, जहां पर विपक्षों का ये दावा है कि एसओजी पहले भी ऐसे बहुत से मामले हुए हैं पेपरों के जो कि घोटाले सामने आए हैं, लेकिन उनकी जांच सीमित रह गई और उनके में कोई बड़े सरगना सामने नहीं आए। विपक्ष का कहना है कि इस मामले में भी ऐसा ही है कि छोटे चेलों को पकड़ा जा रहा है, छोटे प्यादों को पकड़ा जा रहा है, मुख्य सरगना और मुख्य जो चेहरा है वो सामने नहीं आ रहा। और वो इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि एसओजी सरकार के दबाव में काम कर रही है। नाथी का बाड़ा पर लेकर सियासत लगातार गर्म है, जहां पर कल गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हम उन छात्रों को माफ करते हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के मुखिया और नेताओं ने कहा कि ये काम जो है वो गलत नहीं है। यदि मैं गलत करता हूं तो मेरे घर के सामने भी कोई आकर यदि ये लिखता है तो मुझे ऐतराज नहीं है। नाथी का बाड़ा कहावत उस समय से है जब नाथी का बाड़ा जो है वहां पर जो भी फरियादी जाता था उसको वो कभी भी खाली हाथ लौटकर नहीं आता था। लेकिन इस कहावत को राजस्थान में उल्टा चरितार्थ कर दिया गया है, जहां पर राजस्थान में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के आवास के बाहर लगातार ये लिखा जा रहा है नाथी का बाड़ा। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा अभी भी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हुए जिम्मेदाराना जवाब नहीं सामने आ रहा है, जबकि वो पीसीसी चीफ हैं। तो ये अब मामला कहां तक जाएगा? क्या विधानसभा में विपक्ष इसको मजबूती से रख पाएगा जिससे सीबीआई को जांच मिल पाएगी? क्या लोकसभा में हनुमान बेनीवाल, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, साथ ही जसकौर मीणा जैसे सांसदों ने ये मुद्दा संसद में उठाया, क्या उसका प्रभाव पड़ेगा? और क्या केंद्र इसकी डिमांड करेगी, राज्यपाल से रिपोर्ट मंगवाएगी और उनको इसके बाद में क्या सीबीआई जांच के लिए
जाएगी, यह आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन अभी सीबीआई जांच को मांग को लेकर और परीक्षा को रद्द करने को लेकर लगातार सियासत गर्म है। देखना यह होगा कि क्या अब कोई सरकार का नेता सामने आकर बड़ा जवाब और बड़ा निर्णय इसके अंदर ले पाएगा और जवाब दे पाएगा। विधानसभा भी इस बार बड़ी हंगामेदार होने वाली है, क्योंकि वहां पर सीबीआई जांच रीट धांधली की, तो साथ ही बेरोजगार के मुद्दे गूंजने वाले हैं, तो सड़कों पर बेरोजगार लगातार बैठे हैं। कैमरामैन देवेंद्र के साथ सागर चौधरी, जयपुर, राजस्थान।